पाठ चल रहा है तुम्हारा वन हमारी जीवन रेखा। वन हमारी जीवन रेखा में हमने आपके पढ़े थे वन हमारी कितने प्रकार के पढ़े थे? 6 प्रकार के। कितने पढ़े थे? 6 प्रकार के। उन 6 प्रकार के वनों के बाद हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो उनका परसेंट कितना कितना, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे पृथ्वी के 31% भूमि पर वन है, यानी कि हमारी पूरी पृथ्वी कितनी हमारी गोल है, उस पूरी पृथ्वी पर हमारा कितना तुम्हारा वनों का क्षेत्र 31%। कितना है? 31%। 31% बात करें भारत में, अगर मैं आपसे बात करूं हमारा भारत कितना है तुम्हारा, पूरे संसार में बात करें कितना हमारा बहुत छोटा है, उस पर हमारे वनों की जो मात्रा है वो हमारी है 24%। कितनी है? 24% भूमि पर वन है। वनों से हमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। देखो, प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जो चीज आपको सामने दिखाई दे रही है, अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जो चीज आपको सामने दिखाई नहीं दे रही है। तो प्रत्यक्ष रूप में हमारे कौन कौन से होंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे प्रत्यक्ष रूप से इमारती लकड़ी, यानी कि हमको लकड़ी प्राप्त होती है कहाँ से? वनों से। जलाऊ ईंधन, यानी कि ईंधन जलाने के लिए आपको लकड़ी प्राप्त होती है कहाँ से? आपको वनों से। उसके बाद बात करेंगे पशुओं का चारा, आपको कहाँ से प्राप्त होता है? तुम्हारा वनों से। अब बात करेंगे गोंद। गोंद आपने देखी हो तो आपकी जो पेड़ होता है, पेड़ में क्या लगती है? गोंद लगती है। क्या लगती है? गोंद। वो भी हमको प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है, काम में ले ली जाती है। इसके बाद आपको लाख क्या प्राप्त होती है? लाख की चूड़ियां बनती हैं। क्या बनती हैं? चूड़ियां। इसके बाद बात करेंगे हमारा फल। फल हमारे खाने कम आते हैं, जितने फल होते हैं हमारे प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते हैं पेड़ों से या वनों से। ये बात तो आपको पता है ना सबको। अगली बात करेंगे हमारा जड़ी और बूटियां, यानी जड़ी बूटियों का मतलब होता है जो दवाई के रूप में, आयुर्वेदिक के रूप में, या तुम्हारी जो भी अंग्रेजी दवाई बन रही है तुम्हारी कहाँ से बन रही है? जड़ी बूटियों से बन रही है। पहले आयुर्वेदिक चीज को कहा लिया गया, तुम्हारा अंग्रेजी दवाइयों में काम में लिया गया है, जिससे आपकी दवाइयां बन रही है। इसलिए हमारा जड़ी बूटी भी क्या हमारा प्रत्यक्ष रूप से वनों से प्राप्त होने वाला बाई प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। तो अप्रत्यक्ष रूप से आपको क्या है? वर्षा वन, यानी कि अगर आपके यहाँ पे वन ज्यादा होंगे, पेड़ पौधे ज्यादा होंगे, तो आपको बरसात भी ज्यादा होगी। क्या होगी? बरसात भी ज्यादा होगी। अगर आपको पेड़ पौधे कम होंगे तो बरसात भी कम होगी। मैंने आपको बरसात के बारे में पहले बता रखा है कि हमारी बरसात कैसे आती है। हमारी उच्च वायु दाब की जो पवनें होती हैं उनका फ्लो होता है, यानी कि वो चलती है निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र की तरफ, यानी कि उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र की तरफ चलती हैं, तो हमारे क्या होती है? वर्षा होती है। क्या होती है? वर्षा। अगर मैं आपसे गर्मियों की बात करूं, आपको गर्मी कब लगेगी? जब आपका आसपास का वायुमंडल में जो वायु दाब है, वायु प्रेशर है, या तुम्हारा एयर प्रेशर है, वो अगर आपका कम हो जाता है तो आपको गर्मी लगती है। अगर आपका वायु दाब ज्यादा हो जाता है तो आपको सर्दी लगती है। बात समझ आ रही है? तो वायु दाब ज्यादा होने पर क्या लगती है? सर्दी लगती है। वायु दाब कम होने पर क्या होता है? सर्दी कम लगती है, अर्थात गर्मी लगती है। अब बात करते हैं आगे। तो आप प्रत्येक रूप से हमारा वर्षा वन। और बात करेंगे बाढ़ की रोकथाम। अगर आपके पेड़ पौधे ज्यादा होंगे, अगर आपकी बाढ़ आएगी तो बाढ़ को भी क्या करते हैं? पेड़ पौधे और वन रोकते हैं। ठीक है भाई। अब बात करते हैं आगे सुंदर अभ्यारण्य, यानी कि अभ्यारण्य जो हमारे जीव जंतुओं या जानवरों के लिए जो रखरखाव के लिए जो अभ्यारण्य बनाए जाते हैं, वो हमारे बन जाते हैं किससे? वनों से। वन अगर होंगे तो हमारे अभ्यारण्य भी अच्छे होंगे। शेर, बघेर, चीतल, तुम्हारा शुतुरमुर्ग वगैरह सारे जानवर बढ़िया तरीका से रहेंगे। समझ में आ रही है? अगर वन ही नहीं होंगे तो तुमने देखा होगा नील गाय दिखती है हमारे यहाँ पे, जिनको रोज कहते हैं। रोजों के लिए क्या नहीं है? वन नहीं रहे तो क्या करते हैं? वो सीधे खेतों में घूमते हैं और तुम्हारे घास खाते हैं। कहाँ पे? डोरन पे। डोरन पे भी क्या ना रही? घास ना रही। इसलिए वनों का होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं भाई आगे। एवं आकर्षक पर्यटक स्थल। अगर आपको आकर्षक पर्यटक स्थल बनाने, आपको वनों का होना जरूरी है। जैसे आपके स्कूल में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उनसे क्या लगता है? आपका स्कूल आकर्षक लगता है, अच्छा लगता है। बात समझ आ रही है? इसलिए आपको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, या विदेशों से विदेशी अगर आपको पर्यटक आएंगे तो क्या देखेंगे? आपके यहाँ पेड़ पौधे अधिक होंगे, वन ज्यादा होंगे, उनको देखते आएंगे, भीड़ बढ़ेगी। और भीड़ बढ़ेगी, वो यहाँ पे आएंगे तो वो क्या करेंगे? खर्चा करेंगे। और खर्चा करेंगे तो पैसा तुम्हारे पास आएगा। समझ में आ रही है? इस तरीके से आपका पर्यटन का होना भी जरूरी है। अब बात करते हैं आपका एक पॉइंट है ह्यूमस। क्या है? ह्यूमस। ह्यूमस की आपसे मैं बात करता हूँ। ह्यूमस से अगर मैं बात करूँ, कोई भी आपका जीव जंतु मर जाता है ना, तो मरने के बाद वो क्या रह जाता है? ह्यूमस रह जाता है। क्या रह जाता है? ह्यूमस। उसकी परिभाषा आपको कैसे ध्यान रखनी है? एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि जो तुम्हारे मरे हुए जीव जो होते हैं, सब तुम्हारे भैंस मर गई या गाय मर गई, तो गाय मरने के बाद छोटे छोटे जो मृत जीव होते हैं ना, वो क्या कराते हैं? आपके ह्यूमस बनाते हैं, जिसको
गहरे रंग में परिवर्तित कर देते हैं, वापस हमारी धरती द्वारा काम में ले लिया जाता है। अब बात करते हैं आगे अपघटक। हम बात करेंगे अब अपघटक किसे कहेंगे? पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को हुमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। यानी कि जो हमारे मरे हुए जीव जंतु होते हैं खेतों में, उनको अपघटित करके और धरती में वापस मिट्टी में मिला देने वाले क्या कहलाते हैं? आपके अपघटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपघटक। वन को हरे फेफड़े कहा जाता है। मैंने आपको बता रखा है, हमारी जो अमेजन नदी थी ना, तो अमेजन जो जंगल थे, अमेजन जंगल क्या कहलाते थे? आपके पूरी पृथ्वी के फेफड़े कहा जाते थे, क्योंकि वहां पे अमेजन नदी की वजह से बहुत ज्यादा नमी होने की वजह से बड़े बड़े पौधे होते हैं वहां पे, और पौधों ज्यादा होने से क्या बनाते हैं? हमारे वो ऑक्सीजन बनाते हैं, और ऑक्सीजन ज्यादा बनाते हैं वो क्या कहते हैं? हम पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। यानी जहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं? हमारे पृथ्वी के फेफड़े। ये कहाँ पे? तुम्हारा दक्षिणी अमेरिका की साइड में, यानी जो आपकी अमेजन नदी जहां से जा रही है। ठीक है भाई। अब बात करते हैं आगे। पादप ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाते हैं। यदि वह नष्ट होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, और जिससे क्या होगा? हमारा पृथ्वी का ताप बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? पृथ्वी का ताप। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ेगी तो हमारा पृथ्वी का ताप बढ़ेगा, और पृथ्वी का ताप बढ़ेगा क्या होगा? हमारी जो बर्फ है वो पिघलेगी, पिघल के क्या होगी? हमारी वापस पानी आएगा, पानी आएगा तो बाढ़ आएगी, तो इसलिए क्या होगा? हमको नुकसान होगा। ठीक है भाई। अब बात करते हैं कि भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग 21% वन क्षेत्र है। आपसे कोई पूछे हमारे भारत में वन क्षेत्र कितना है? 21% है। कितना है? 21%। अगर आपसे कोई पूछे पूरे विश्व में कितना तुम्हारा वन? 31%। कितना है? 31%। और भारत में कितना है? लगभग 21% वन क्षेत्र है।